detection for cervical cancer. Now, the second most common gynecological cancer is ovarian cancer. अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च के अवसर पर कहा, कैंसर केयर में जीवन की गुणवत्ता और इसमें सुधार किए गए मरीजों से रोग की शीघ्र पहचान करने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक है। एंडोर चेक उपचार से हटकर डॉक्टर और शीघ्र निदान की ओर एक सक्रिय कदम है, जिससे कैंसर प्रबंधन अध्ययन समय पर पहचान कर पाता है। डॉक्टर रिचा बैसाख, कंसल्टेंट सिंगिंग ऑन्कोलॉजी, स्त्री रोग कैंसर विज्ञान, लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी, अपोलो कैंसर सेंटर्स, मुंबई ने कहा, 43 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए बेहतर इलाज के लिए जल्दी पहचान की जाती है। ग्लोबल डेटा में कहा गया है कि शरीर में एक ही जगह पर सीमित स्थानीयकृत बीमारी है, जिसमें 5 साल तक जीवित रहने की दर लगभग 96% है। काफी कम हो गया है, जो समय पर पहचानने के महत्व को दर्शाता है। प्रमुख खतरे मोटापे में मोटापे, मधुमेह, समय से पहले मासिक धर्म, देर से रजोनिवृत्ति और पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS शामिल है, जो भारतीय महिलाओं में अधिक बढ़ रहे हैं। डॉक्टर पॉइंट केस पुराने कंसल्टेंट, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं रोबोटिक सर्जरी विभाग, अपोलो हॉस्पिटल्स, नई मुंबई ने कहा, स्त्री रोग संबंधी कैंसर का शीघ्र पता लगाने में रेडियोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रारंभिक इमेजिंग से डॉक्टर को तत्काल इलाज करने में मदद मिलती है, जहां से शुरू होने वाले उपचार के विकल्प और बेहतर परिणाम होते हैं। एंडोचेक एक अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई का इनिशिएटिव है। उन महिलाओं को जो यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने के रिस्क में हो सकते हैं, उनको उन महिलाओं की मदद करने के लिए। तो हमारी कंट्री में ऑफकोर्स ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है महिलाओं में। दूसरे नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर। हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस और पैकेज उसके भी ट्रीटमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हैं। तो इस बार हमने सोचा है कि जो उसके बाद जो हैं, जैसे ओवेरियन कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर है और सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, उसी तरह से यूट्राइन कैंसर का भी रिस्क अभी इंडिया में बढ़ रहा है, स्टेडीली बढ़ रहा है। कन्वेंशनली हम लोग सोचते हैं कि दोनों ही ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर ओल्ड महिलाओं के प्रॉब्लम्स हैं, बियॉन्ड 50 ईयर्स, 55 ईयर्स, मेनोपॉज बंद हो गया जब उनके हैं। तो ऑफकोर्स मोस्ट कॉमन एज ग्रुप यूट्राइन कैंसर ओवेरियन कैंसर का वही है, बट हम हाल में देख रहे हैं कि यंगर एज ग्रुप्स में भी 30s में 40s में भी ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो इस माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ओवेरियन कैंसर के, यूट्राइन कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जो जिन महिलाओं में ये रिस्क फैक्टर्स हैं, उन महिलाओं में ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और उसी प्रकार से हम उनसे ये शेयर करना चाहते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से सिम्टम्स के बारे में अपने को एजुकेट करना है, जागरूकता रखनी है, और कौन से सिम्टम्स महिलाओं के लिए एबनॉर्मल हैं और इनको आपने इग्नोर नहीं करना है। किसी को भी अगर इस तरीके के अगर सिम्टम्स हैं तो आपको बिल्कुल हॉस्पिटल में आके अपनी जांच करवानी चाहिए और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रूल आउट कर देनी चाहिए। तो महिलाओं में जो यूट्राइन कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है, तो एक तो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग।